टेकैया पगी दरैत मंडराए अरे सुखी डाल पे कौआ अपने बारी रोत सुनाए अरे टूट टूट कर रे टुटैया ऊपर बाज रहत मरड़ाए सुख डाल पे कौआ बैरिया अपनी पानी रोत सुनाए आए जैसे कदम धरत आगे तो समुद्र चीख तड़ा देता अरे बैरन में लैया में रखता काटे मरधारी तो अरे जैसे पैर धर तोड़ाने को तैसे सीछी के तड़ा को खाए कारी बेलैया रसता के आगे से आई मर्द ध्यान बिसर अरे कंडा लेके आगे से आई न पड़े अरे पवन रे कांजवरत में बैठी बीरन सुनियो चेत लगाए अरे धीरे धीरे जंगल जाए मर्द सुनियो ध्यान लगाए ऐसा ही नहीं क्या हुआ आगे क्या हुआ गुरु अरे थोड़े दिन के बाद सुनो मेरे भाई अरे थोड़ी देर के बाद सुनो रे चितलाई महाराज के आंधी पाप आई गई है अरे सखिया छूटी गई सबरी और रानी के लिए घिर गई है ये भैया हरि को करियो भजन न दोए दिन को मिलाए भैयार को कर ले ओ भजन यहाँ 2 दिन को मिला है अरे 2 दिन को मेला है यानी 2 दिन को मेला ये भैया हरि को करियो भजन न दोए दिन को मिलाए भैयार को कर ले भजन यहाँ 2 दिन को मिला है इस समय पवन रेखा 7 की सहयोग हाँ, गुरु। को लेकर के जब जंगल में सैर करने निकली घूमने के लिए तो हुआ ऐसा हाँ क्या हुआ गुरु क्या थी जंगल की शोभा क्या थी अरे जंगल की शोभा न्यारी अरे जंगल की शोभा न्यारी अरे तू रही जब कोयल प्यारी अरे सुंदर बाग की है फुलवारी जम कोयल कुके कारी अरे सुंदर तीजा में फुलवारी कोयल कूके रही है तारी अरे जाम सुंदर है फुलवारी जाम कुक रही है कोयल कारी ऐसा है नहीं हाँ गुरु अरे देख के सोमर जंगल की रानी मोहरे मोहरे जाए अरे भाई जंगल के बीच में भैया राक्षस तनिक दौरी निहराए ओहो अरे भारी आंधी के न पे गई रानी से तकिया छूटी गई जाए अरे पलक पीछा में गिलिए घिर गई राक्षस ने देखी नजर पजाए अरे हाथ पकड़ के बारे पापी ने रनिए ले गो के दूर लगाए अरे करो तो कर्म के बारे पापी ने पीरत ध्यान ये बिसर नहीं जाए अरे गुरुजी
पकड़ में रानी समझ नहीं पाई। तीरे लगो हाथ पकड़ के रानी समझ नहीं पाई। धीरे लगो हाथ पकड़ के रानी समझ नहीं पाई। जियो मेरे सिर। पवन रेखा के साथ में जब सहवास किया, हाँ गुरु। वो राजा उग्रसेन के भेष में आया, लेकिन हाँ, कुछ पता नहीं हुआ। जैसे और अपने रानी- भेष में आया तो पवन रेखा कहने लगे, ओरे भागे, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, अब तेरा सत्यानाश होगा। और बोली कि अरे तेरो कोई ऐसा सत्यानाश या अधर्मी मेरो धर्म बिगाड़। अरे तेरो ये सत्यानाश, अरे पापी तूने धर्म बिगाड़ो। अरे मेरो धर्म बिगाड़ो, पापी मेरो धर्म बिगाड़ो। के अरे तेरो कोई सत्यानाश या धर्मी मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो ये सत्यानाश, पापी तूने बिगाड़ो। अरे पहले जान मैं लेती तो भस्म कर देती। अरे पहले जान जो लेती तो पापी तो भस्म कर देती। पहले मैं जान लेती तो मैं तो भस्म कर देती। अरे तेरी बेटी है खराब, कहने मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो ये सत्यानाश, पापी तूने धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो कोई सत्यानाश या धर्मी मेरो जन्म। अरे तेरो ये सत्यानाश, कुकर्मी तूने जीवन बिगाड़ो। अरे के लगी पर रोई है कि ऐसी काय रोई कि कजरा याद न तोरे वहीं आयो। ऐसी रोई के कजरा तोड़ी लो बयायो। ऐसी रोई आखिन को बहीं आयो, कजरा याद न तोरे वहीं आयो। कि ऐसी काय रोई कि कजरा याद न तोरे वहीं आयो। गुरुवर क्यों रोई, अरे गुरुवर क्यों रोई, कजरा कन को बयायो। जिस समय पवन रेखा रोने लगी, कहने लगी अब आगे, हाँ। अरे तुझे जिंदगी में पानी देने वाला कोई नहीं होगा। और कहने लगी, मेरी बात सुनो, क्या बोला? कि तेरी सी जवानी और हर किसी को न मिले। तू ऐसी जगह मरेगा जहाँ पानी न मिले। तू ऐसी जगह मरेगा जहाँ पानी न मिले। अरे तुझे ऐसी किसी को जवानी ना मिले, और आज तू ऐसी जगह मरे जहाँ पानी ना मिले। कहने लगी, तुझे जिंदगी में पानी देने वाला नहीं होगा। अच्छा। तो पवन रेखा कहने लगी, क्या करूं मैं अब? तो कहने लगे, अरे तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र होगा जो मेरा नाम लेगा, संसार में उसका नाम होगा, ना उसे कोई नहीं मार पाएगा, केवल वो प्रभु के हाथों से मारा जाएगा। कहने लगी अब आगे, अरे तेरी तरह होगा। तो बोला, मेरी बात सुनो। फिर तो बोला है गुरु ने हमसे राक्षस, कि मेरे समान योद्धा होगा और उसे कोई भी जीत न पाएगा। अरे राजा नरकी को बात करे, बस इंद्र हार कर जाएगा। अरे विश्वास रहे अजाने,
इतनी कह के पास राक्षस भैया तुरंत ही रम गए। वहाँ से इतनी बात जो कह के राक्षस वहाँ से रम गए। अरे बात रम गए क्या दुष्ट तो बात इतनी सुन के भैया बात राक्षस बात चलो गए। इतनी कह के दोस्त जो बात के पापी वहाँ से चल गए। इस समय गुरुजी राम का राज्य चला गया। अब हुआ ऐसा धीरे धीरे पवन रेखा जब अपने महलों में आई। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और पुत्र पैदा होता है तो सुनवाई होती है और कपूत पैदा होता है तो सोन होने लगे। कि बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान तो आने लगी। अरे बिजली चमकी आकाश हिलाई और मात्र तरसाने लगी। जनता कथा है और साथ ही कोटि पत्रा बोलता है हमारा बोलता है अरे बालक के पैदा होते ही और आंधी तूफान मचाने लगी। अरे बिजली चमकी आकाश हिलाई और मात्र तरसाने लगी। कि घन घन करके घटयु बल पड़े धड़कने लगी धुन धरणी की। और आया युवाल तालाबों में हिली गई पार जमुना जी की। इस समय कंस का जन्म हुआ, महाप्रलय आने लगी। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ ना जाने बचपन में कितने बच्चों का कत्ल कर दिया। बड़े ही उपद्रव करने लगा है कंस। ऐसा ही नहीं बच्चों को लेकर के जाता है खेलने के लिए, खेलने के बहाने नदी में फेंक देता है। ऐसा ही नहीं क्या हुआ उपद्रव होने क्या हुआ गुरु? अरे धीरे धीरे बढ़ो अरे धीरे धीरे बढ़ो भयो नंदलाला। मैया बबुलाने बने मैया बबुला ने बड़े प्यार से पाला। महाराजा उपद्रव बहुत मचाता है। अरे काऊ को सिर काटे जमुना जी में बहाता है। अरे काऊ को उपद्रव मचाएंगे होली में मनाएंगे। अब तो होली है भैया। ये पीरनौनी बलवान बोध को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान बुद्ध को चक्रवारी है। चार चक्कर भारी है बुद्ध को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान बोध को चक्कर भारी है। अब तो होनी है बलवान गुरु जी चक्रवारी है। भारी है भैया भारी है। अब तो बहुत उपद्रव करने लगा, महात्माओं को सताने लगा। ऐसा ही नहीं क्या दशा बदल डाली उसने। सब दुखी हो गए। बच्चों से कहने लगा तेरी अम्मा ने क्या बना बेटा? हमारे तो अम्मा ने आज पुआ बनाए। अरे तो मुँह फाड़ के दिखाना।
मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे दिखा दे तभी तो हम मानेंगे। अरे देखो जेब में रखे। अरे जेब में ही तो रखे, तुम घर खा के आए। खाएगा गत्ता खाएगा, बाकी जेब में रखना है, पता नहीं संध्या को मिले कि नहीं मिले। अरे तो ऐसा क्या कर रहे हो, जेब में क्यों रखे, जेब चिकन ही हो जाता तो खाए ले जेब को। हम नहीं कहिए, नहीं तुम ले लियो। अरे खा के आए क्या ना खाए। अरे ना हम ना देंगे तुम्हें। क्या हुआ तो उसने गुस्से में तो जैसी बच्चे ने जीभ निकाली और एकदम से भूलता तो जीभ कटी। ऐसा ही नहीं, उपद्रव करने लगा। अब इधर जो कंस के चाचा थे उनकी एक लड़की थी देव ऋषि। जो कंस के चाचा थे देवक, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत प्यार करता है, जाए तो संग खाए तो संग, हरदम साथ रहता है। हाँ गुरु। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो कंस ने सोचा हम अपनी बहन का विवाह करें। तो कहने लगे हमारे जो मित्र हैं बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव, उनके लिए हम कर रहे हैं उनके अपनी बहन की शादी। और आज पत्र को लिखने लगे। क्या लिखा गुरु? ये बदले जाएगी। अरे अब पत्र लिखा। जैसे ही वसुदेव के लिए जब पहुंचा है घर, कुछ समय बीत जाने के बाद में इधर जो समय आ गया तो वसुदेव जी बारात को लेकर के आए। जैसे हंसी उल्लास से जब विवाह हुआ है, हाँ गुरु, तो जब उसकी विदाई होने लगी तो कहने लगी, कंस कहने लगा आज मेरी बहन जा रही है, क्योंकि कोई जाता है घर से तो मालूम पड़ता घर आज सूना दिखाई देगा। और ऐसा ही नहीं कंस बोला है। क्या बोला गुरु?
जैसी पवन रेखा चलने लगी, कहने लगा कंस, किसी बात की चिंता मत करना, अगर कोई कुछ कहे तो सब सीधी खबर मथुरा को करवा देना। हम उसको एक तरफ से सारे बटेश्वर को खुदवा करके अलग फेंकवा देंगे। चिंता मत करना देव की बहन। हुआ ऐसा, जब कंस धीरे धीरे छोड़ने के लिए जा रहा अपनी बहन को, धीरे धीरे जब रथ में सवार हुए हैं, और ऐसा ही कि रथ में देवकी जय रही थी, पीछे से एक रसाला था, और रथ के पीछे कंस राज बच देवक मरता साला का। जैसे रथ में आगे के लिए बढ़ते चले गए, कंस राज चला है धीरे धीरे, मथुरा से थोड़ी दूर निकल पाए। आकाशवाणी हुई, क्या हुई गुरु? ओ कंस कंस तू फूल फूल, और फूल यही को मिलाएगा, विश्वास रहे तो यही फूल तुझको धूल मिलाएगा। कंस ने फटी फटी आंखों से ऊपर देखा, आकाशवाणी होने लगी, कहने लगे, अरे कंस, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, अरे बाकी आए काले पर्दा में बस काल दिखाता है। आज कंस ने रथ को रोक दिया, और आकाशवाणी क्या हुई? अरे इसके 8वें गर्भ वाला, और देवा का मान बढ़ाएगा, अरे विश्वास लाके, अरे मूर्ख तुझको अब धूल मिलाएगा। हुआ ऐसा, क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, कहने लगी, कंस, अरे तुझे अपनी बहन पर इतना घमंड है, तू इतना प्यार करता है, लेकिन इसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरा काल बनेगा, उसी के हाथों से तू मारा जाएगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। उसी समय कंस ने रथ को रोक दिया, अपनी बहन के केस पकड़े। ऐसा ही नहीं, क्या था वो विधि का विधान, क्योंकि बताया है, जिंदगी बनाने वाले ने जिंदगी क्या टुकड़ा दिया, कि जिंदगी बनाने वाले ने क्या जिंदगी टुकड़ा दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना क्या तुझे मौका दिया। उसने, कंस ने अपनी बहन के केशों को पकड़ के आज जमीन पर गिरा लिया। ऐसा ही नहीं, आर पकड़ बहन के केस, कहता दुर्वेश, कहता दुर्गेश चलो सरदारी, अरे रथ से नहीं उतार रे मेरी वाणी। अरे पकड़े केस, और कहते दुर्वेश, धरन पे डाली ललित या डाली। अरे पकड़ बहन के केस, दुर्गेश धरन पे डाली, धरन पे डाली। गुरु, और भैया के आसन से मर रही है। क्या जमाने में थोड़ा है, क्या जमाने में थोड़ा जी कर देख लो, क्या जमाने में थोड़ा जी कर देख लो, राम नाम का ये अमृत पी कर देख लो। जैसे ही कंस ने मारना चाहा, हाथ जोड़ करके बसते भागे
माफ करना कंस। अरे तुम्हें इसके 8 में बच्चे सही तो वह है, हम एक एक करके सारी संतान को देते नहीं जाएंगे। नहीं, अगर पेड़ अगर हरा भरा रहेगा तो डाली खिलती रहेगी, और जिंदगी अगर तेरी कयामत रहेगी तो तू फिर हमको मिलती रहेगी। अरे माफ करो कंसराज, ऐसा ही नहीं। तो कंस ने क्या किया? क्या कहा? बस देव समझाने लगे, मान जाओ। अरे मान जाओ कंसराज। बोले कि तू लगे मेरो तारो, कि तू कंस सुन मेरी बात, कि तू लगे मेरो तारो, और कंस जय मत मारो। तू लगे मेरो सारो, बहन अपनी मत मारो। अरे मत न मारे, मत न मारे, मत मारे। अरे मत न मारे, मत न मारे, मत न मारे। तेरी रानी कंस जय मत मारो। तेरी बहन तो प्यारी, कंस मत मारो। अरे मेरी बात सुन कंसरा। हाँ वैसे तुम्हें छत्री बनता है तू, और बोले हैं बदेव। हाँ। अरे स्त्री पे तू हाथ उठाता बनता है बलिदानी। अरे गुरुजी, अरे स्त्री पे तू हाथ उठाता बनता है बलिदानी। इसलिए मान मेरो तेरा जय मत मारे। तेरी बहन मेरी रानी कंस जय मत मारे। बहन तेरी मेरी रानी, कंस जाए मत मारो। अरे तुम्हें 8वें बच्चे का ही तो है, हम एक एक करके देते जाएंगे। तो कंस राज ने क्या किया? क्या कहा? अरे सीख मान के कंस राजानी जेल में डलवाए। अरे सीख मान के कंस राज ने जेल में डलवाए। अरे से नयो तारो, कंस जय मत मारो। तेरी बहन तेरे प्राणन की प्यारी, कंस जाए मत मारो। तेरी बहन मेरी रानी कंस जय मत मारो। कंस जाए मत मारो। उसी समय कंसराज ने पैरों में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ी डलवा करके जेल में डाल दिया देव की वसुदेव को। हाँ कुछ समय बीत जाने के बाद क्या थी परमेश्वर के वो लीला। इधर जब नारद जी आए हैं, क्या हुआ? नारद जी तो चलते बिछलते रहे, कहने लगे अभी तो कोई उपद्रव भी नहीं होगा, हाँ क्योंकि कंस तो एक दिन मारा जाएगा, कितना भी उपद्रव उठा ले। देवता लोग बड़े ही दुखी हैं। इधर धीरे धीरे जब समय बीत गया तो देवकी ने पहला गर्भ धारण किया, और जैसे ही जब बच्चा हुआ तो देवकी के हाथों से छीन करके वसुदेव ले करके चले गए। अरे जब ले करके चले गए वसुदेव, जैसे ही वसुदेव ले करके चले गए, अब हुआ ऐसा, चले हैं कंस के बाद, जैसे ही पुत्र को कंस की गोदी में दिया तो कंस फटी फटी आंखों से देखने लगा, कहने लगा इस नन्हे मुन्ने बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो मैं इसे मारूंगा, और वो पुत्र वापस कर दिया। इधर देवता लोग आकाश में घबराने लगे, कहने लगे जब तक कंस पाप नहीं करेगा, अरे तब तक प्रभु का पृथ्वी पर अवतार नहीं होगा। तो नारद जी के द्वारा कंस को पागल बनवाया गया, और इसी प्रकार से नारद जी के द्वारा कंस ने
देवकी के 6 बच्चे जब मार दिए हैं तो 7वां गर्भ धारण किया। तो ऐसा ही नहीं, जब 7वां गर्भ धारण किया हाँ गुरु। तो योग माया की शक्ति के द्वारा